बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नादरीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। नादरीन, नून लीग से बहुत बड़ी गलती हो गई है और ये गलती नवाज शरीफ की वजह से हुई है। गलती क्यों हुई, ये सारा कुछ किस तरीके से हुआ, अब हकायक सामने आए हैं और बहुत कम लोग ये जानते हैं कि एक्चुअली ये हुआ क्या, कैसे हुआ, इसका बैकग्राउंड क्या है। लेकिन सबसे पहले आप देखें कि इनसे गलती हुई क्या। पूरा पाकिस्तान ये समझता था और पूरी दुनिया ये समझती थी कि इमरान खान साहब को मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट मार रही है। जो भी इमरान खान साहब पे जुल्म और बर्बरियत हो रही है वो सब कुछ आसिम मुनीर फील्ड मार्शल करवा रहे हैं। इमरान खान साहब अपने मुंह से ये बात कई बार कह भी चुके हैं, लेकिन मियां नवाज शरीफ साहब के एडवेंचर ने और हुकूमत ने जो कुछ किया और जिस तरीके से इन्होंने पटिशन डाली है, नजरसानी की अपील इन्होंने दायर की है और जैसे इन्होंने स्टेटमेंट दिए हैं, इन्होंने मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट की सारी कालक उठाकर अपने मुंह पर मान ली। ये सादी सादी बात है। यानी इमरान खान साहब को जर्नैल मार रहे हैं, ये हम सब जानते हैं, अच्छी तरह जानते हैं, लेकिन इन्होंने एक तरह से उन्हें फ्री हैंड दिया जर्नैलों को या आसिम मुनीर को कि जनाब आपकी ये वाली बदनामी भी हम अपने सर ले लेते हैं। और हुआ ये कि नवाज शरीफ की ख्वाहिश के ऊपर एक नजरसानी की अपील तो दायर कर दी गई, लेकिन इसका नतीजा ये निकला कि वो जो कालक सिर्फ मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट के साथ चल रही थी वो नून लीग ने अपने मुंह पे अच्छी तरह मल ली। अब इसके अंदर दो किरदारों पे ज्यादा तनकीद होती है। मैं बड़े अरसे से जब ये बात करता था ना, कई लोगों को तकलीफ होती थी। कई लोग कहते थे जी सारा कुछ सिर्फ आसिम मुनीर पे डालो। मैं ये कहता था कि याद रखिएगा नवाज शरीफ इसके अंदर सबसे बड़ा बेनिफिशियरी है और नवाज शरीफ सबसे ज्यादा ख्वाहिश रखता है इमरान खान साहब की जान को नुकसान पहुंचाने की। और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर जो है वो इस सारे अमल को एग्जीक्यूट कर रहा है। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने किया जो भी इमरान खान साहब के साथ हुआ, लेकिन नवाज शरीफ की बहुत बड़ी इसके लिए एक ख्वाहिश थी। अब ये कारनामा तो मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट का था, नून लीग ने अपने खाते में डाल लिया नवाज शरीफ की ख्वाहिश की वजह से। तो एक्चुअली नवाज शरीफ साहब की एक ओपिनियन है, उनकी ओपिनियन ये है कि अगर इमरान खान बच गया तो फिर हमारी सियासत खत्म हो जाएगी, हम फिर सियासत नहीं कर पाएंगे, हमारी नस्लें सियासत नहीं कर पाएंगी अगर इमरान खान बच गया और उसको दोबारा मौका मिल गया। मियां साहब को यह लगता है कि अगर इमरान खान बाहर निकल आया तो दोबारा उसे अंदर डालना मुमकिन नहीं रहेगा। अगर लोगों ने इमरान खान को देखा, इमरान खान की आवाज सुनी, तो लोगों में एक नई एनर्जी पैदा हो जाएगी, एक नई ताकत पैदा हो जाएगी और फिर लोगों को रोकना मुश्किल हो जाएगा। एक उर्दू की कहावत है बहुत पुरानी, आंख ओझल पहाड़ ओझल। इसका सादा मतलब यह है जब आपको कुछ दिखाई नहीं ना देता या आप कुछ सुनते नहीं है तो फिर आहिस्ता आहिस्ता आप उस चीज को भूलने लगते हैं, चाहे वो पहाड़ जितनी बड़ी ही क्यों ना हो। और ये कहावत ठीक है। इमरान खान साहब को लोगों ने लगभग 3.5 साल 3.25 साल हो गए देखा ही नहीं। जब लोगों ने अपने लीडर को देखा ही नहीं, उसकी बात ही नहीं सुनी, उसकी आवाज ही नहीं सुनी और बाकी लीडरशिप से बड़ी बारीकी के साथ मुतनफर कर दिया गया। कुछ काम मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट ने कर दिया, कुछ काम जो है मौजूदा जो पीडीएम की सरकार है उसने कर दिया, कुछ काम जो है जो कंप्रोमाइज हुए लोग उन्होंने कर दिया और बाकी रहता हुआ काम जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अपने सोशल मीडिया ने भी कर दिया। तो नफरत तो बहुत फैली। अब इमरान खान एक ऐसा आदमी है जो सबके लिए काबिल कबूल है। नवाज शरीफ अच्छी तरह जानते हैं कि अगर इमरान खान किसी सूरत भी बाहर आ गए और उन्हें मौका मिल गया तो दोबारा इमरान खान साहब को अंदर डालना मुश्किल हो जाएगा। अगर ये आदमी हाथ से निकल गया तो ये हद से ज्यादा ताकतवर हो जाएगा और यही एक ऐसा शख्स है जो इस निजाम और हुकूमत के खिलाफ पूरा मुल्क बाहर निकाल सकता है और कोई ये इस वक्त नहीं कर सकता। एक और चीज जो है जिसपे नवाज शरीफ साहब और उनके साथी बहुत परेशान है, वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के फैसले में एक लाइन है जिसमें सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने यह कहा है कि तमाम केसेस भी इमरान खान साहब के लाए जाएं। अब इस पे वकला अलग अलग राय दे रहे हैं। वो ये कहते हैं कि इमरान खान साहब के जो केसेस हैं उनमें तो बेल हो सकती है और अगर इमरान खान साहब को मेडिकल ग्राउंड पे बेल मिल जाती है तो ये तो एक नई मुसीबत खड़ी हो जाएगी। जिस आदमी को बेल मिल गई उसके लिए ये तो गुंजाइश है ना कि वो जब चाहे टीवी के ऊपर आकर बैठ जाए, जब चाहे वो सोशल मीडिया के ऊपर आकर बैठ जाए, जब चाहे वो अपनी एक्टिविटीज कर ले। आप बेल कैंसिल कर सकते हैं और तो कुछ नहीं कर सकते उस आदमी का, लेकिन जब तक बेल है तब तक वो आदमी कहां से कहां तक मामला ले जाएगा ये कोई सोच भी नहीं सकता। और बेल कैंसिल होने पे उसको दोबारा बड़े आराम से आप गिरफ्तार कर लेंगे। माजी के तजर्बात भी हैं। तो नवाज शरीफ साहब को इस बात का आइडिया है कि इमरान खान के लिए पूरा मुल्क निकल आएगा, जबकि नवाज शरीफ के लिए कोई नहीं निकला था। ये बात मैं नहीं कह रहा, ये बात ख्वाजा मोहम्मद आसिफ ने उस वक्त कही थी जब नवाज शरीफ साहब जो हैं वो अस्पताल पहुंचे और अस्पताल में रहे, लेकिन लोग उनके लिए नहीं निकले, लोगों ने उनके लिए डंडे नहीं खाए, लोगों ने उनके लिए कुर्बानी नहीं दी। ख्वाजा आसिफ ने क्या कहा था काशिफ अब्बासी साहब से बात करते हुए, ये सुने, आपको आइडिया हो जाएगा कि नवाज शरीफ डरते क्यों हैं। हम मियां नवाज शरीफ 10 दिन 12 दिन 15 दिन उधर हॉस्पिटल में रहता है, एक दिन भी 100 से ज्यादा बंदा बाहर हॉस्पिटल में इकट्ठा नहीं हुआ।
میں آپ کو فیکٹ بتا رہا ہوں. اس سے بڑا جو ضلع تھا لاہور سے جب یہ مارچ گزرا ہمارے لوگ نہیں پہنچے وہاں پہ. لوگ ووٹ ٹویٹر تک فیس بک تک ووٹ کی حد تک سپورٹ کریں گے لیکن مار نہیں کھان دے. لیکن مار وہ کہتے جی مار کھانے کوئی نہیں آتا. 100 بندہ بھی نواز شریف کے لیے نہیں نکلا, یہ خواجہ آصف نے کہا. اور عمران خان کے لیے ذرا کسی جگہ چھوٹی سی چیز ہوتی ہے, اتنی فستائیت اور ظلم کے باوجود ہزاروں لوگ نکل آتے ہیں, بہت بڑی تعداد میں لوگ نکل آتے ہیں. 3 دفعہ تو لوگ اسلام آباد کی طرف بڑھ گئے. اور چھوٹی سی بات ہوتی ہے بغیر لیڈرشپ کے لوگ نکل آتے ہیں. جیل کے باہر اتنی بڑی تعداد میں لوگ اکٹھے ہوتے ہیں. تو نواز شریف کے لیے لوگ نہیں نکلتے تھے. خواجہ آصف نے کہا تھا کہ ہمارے لوگ نواز شریف کے لیے باہر نہیں آ رہے, ووٹ شوٹ ڈال دیتے ہیں, لیکن کوئی نواز شریف کے لیے مار کھانے کے لیے تیار نہیں ہے. اور عمران خان کے لیے اتنے سارے لوگوں نے اپنی جان دے دی ہے. 100 سے زیادہ لوگ تو ایسے ہیں جنہوں نے گولیاں ہی کھا لی ہیں. بہت سارے ان میں شہید ہو گئے اور بہت سارے ان میں زخمی ہیں. کئی گولیوں کے زخم لے کر ساری زندگی کے لیے یہ روگ ساتھ لے جا چکے ہیں. لیکن عمران خان کے لیے لوگوں نے یہ کیا. نواز شریف کو اس بات کا ڈر ہے کہ اس کے لیے لوگ کبھی نہیں نکلے, عمران خان کے لیے نکلیں گے, لہٰذا عمران خان صاحب کو جتنا ہو سکتا ہے دبا دو. جبکہ فیلڈ مارشل عاصم منیر نے یہ سارا کچھ کیا ہے. جو بھی عمران خان صاحب کے ساتھ ہوا ہے نا, اس کے لیے جو سب سے بڑا رسپانسیبل آدمی ہے وہ فیلڈ مارشل عاصم منیر. اور یہ میں نہیں کہہ رہا, یہ عمران خان صاحب خود کہتے رہے, ایک مرتبہ نہیں کہا, انہوں نے کئی مرتبہ یہ بات کہی ہے کہ مجھے کچھ ہوا یا میری بیوی کو کچھ ہوا تو اس کے لیے ذمہ دار فیلڈ مارشل عاصم منیر ہوں گے. اب ناظرین, یہ بھی ایک ممکنات میں سے ہے کہ حکومت یہ جو مزاحمت کر رہی ہے اور کوشش کر رہی ہے اس سے باز آ جائے. وجہ میں آپ کو بتاتا ہوں. ہوا یہ تھا کہ جس وقت نواز شریف کو یہ پتا چلتا ہے کہ جناب عمران خان صاحب کو عدالت نے آرڈر دے دیا کہ انہیں اسپتال میں منتقل کیا جائے, تو ان کے طوطے اڑ گئے. پھر ان کے قریبی ساتھی اچانک سے کہنا شروع ہو گئے نواز شریف کے خلاف سازش شروع ہو گئی ہے. اب وہ ناصر بٹ صاحب ہیں, وہ بدستور بضد ہیں کہ میں بتا نہیں سکتا کہ سازش کیا ہوئی ہے, لیکن نواز شریف کے خلاف سازش شروع ہو گئی ہے جو بے نقاب ہوگی. دیکھیں جو سازش تھی نا, وہ تو رجیم چینج آپریشن ایک سازش تھی. جعلی فارم 47 پر بننے والی حکومت جو ہے وہ ایک سازش کے نتیجے میں بنی تھی. سازش تو بلے کا نشان چھیننا تھی. سازش تو یاسمین راشد سے ہار کر نواز شریف کا MNA بننا ایک بہت بڑی سازش تھی. سازش تو وہ تھی جس میں مخصوص نشستیں چھین لی گئیں, وہ بھی سازش تھی. جس میں فوجی عدالتوں سے سویلینز کا ٹرائل کروایا گیا. زبردستی ترامیم کر کے آئین کا حلیہ بگاڑنا ایک بہت بڑی سازش تھی. عمران خان کی بدترین قید تنہائی اور اس کی جان سے کھیلنا یہ ایک بہت بڑی سازش ہے. اور یہ ساری اس طرح کی بے شمار سازشیں ہیں, اور ان تمام سازشوں کے تانے بانے جا کر ملتے ہیں جاتی عمرہ سے اور وہاں کے مکینوں سے. یہ ہے ناظرین سازش کی صورتحال. اب ایسا لگتا ہے کہ PMLN جو ہے وہ پریشر میں شاید اپنے موقف سے کچھ پیچھے ہٹ جائے, کیونکہ سپریم کورٹ کے فیصلے پہ عمل درآمد نہیں کریں گے تو توہین عدالت کی کارروائی بھی ہو سکتی ہے. اور یہ بات ڈاکٹر عظما خان جو ہیں ان کے وکیل نے بھی کی ہے. اور خالد یوسف چودھری صاحب نے یہ کہا کہ ہم نے ہر طرف یہ آرڈر لے کر بھجوا دیا ہے اور لیٹر بھی لکھ دیا ہے. اگر عمران خان صاحب کو منتقل نہیں کیا جاتا اس فیصلے کے مطابق اسپتال میں, تو ڈاکٹر عظما کی طرف سے ہم توہین عدالت کی ایک درخواست ڈال دیں گے سپریم کورٹ آف پاکستان میں, اور پھر حکومت کو توہین عدالت کا سامنا کرنا پڑے گا. اس میں وہ سب کو فریق بنا دیں گے. اب دیکھیں ایک ٹیکنیکل چیز ہے جو یہ لوگ سمجھ نہیں رہے. یہ کیس کا مکمل فیصلہ ابھی تک نہیں ہوا. یہ ایک عبوری آرڈر ہے, بیچ میں کر کے ایک آرڈر آ گیا, مکمل فیصلہ نہیں ہوا. یہ کیس ابھی جاری ہے, بہت ساری چیزیں اس میں باقی ہیں, مینٹینیبلٹی کا بھی ہے, بہت ساری اور چیزوں کا بھی ہے. تو اس فیصلے کا ایک حصہ آیا ہے, اس کے خلاف اگر آپ نے درخواست دینی ہے تو آپ ایک متفرق درخواست دے سکتے ہیں. اس میں آپ نظر ثانی کی اپیل نہیں کر سکتے, اس کا حق ہی نہیں ہوتا, مجھے بہت سارے قانونی ماہرین نے بتایا, اور یہ اس پہ اعتراض لگ جائے گا. اور فیصلہ آنے کے بعد بھی اگر فیصلہ آ گیا, فرض کریں اگلے مہینے آ جائے, اس کے اگلے مہینے آ جائے, تو اس صورت میں بھی آپ صرف ریویو فائل کر سکتے ہیں اور کچھ نہیں کر سکتے. مجھے ایسا لگتا ہے کہ نواز شریف کو راضی کرنے کے لیے نا, کیونکہ دیکھیں نواز شریف صاحب بوکھلا گئے تھے, انہوں نے دباؤ ڈالا حکومت کے اوپر کہ ہر حال میں عمران خان کو جیل کے اندر رکھنا, باہر نہیں آنے دینا. اور اس دباؤ کے نتیجے میں حکومت نے نواز شریف کو راضی کرنے کے لیے ایک ایسی درخواست ڈال دی ہے, یا نظر ثانی کی ایک ایسی اپیل ڈال دی ہے جس کا حکومت کو خود آئیڈیا ہے کہ اس کا کچھ نہیں بننا, اس سے کچھ نہیں نکلنا. ڈال دو, اپیل ڈال دو, نواز شریف کو بھی خوش کر دو, اور عدالت کا اعتراض بھی اگر آ گیا تو یہ معاملہ تو یہیں پہ رک جائے گا. لیکن دیکھیں عدالت کے اوپر دباؤ تو جب چاہتی ہے ملٹری اسٹیبلشمنٹ ڈال دیتی ہے. اگر آج نون لیگ اور پیپلز پارٹی پوری طرح سے اسٹیبلشمنٹ کی گود میں واپس سما جائیں اور معاملہ جو ہے اسی طرف چل پڑے, تو پھر آپ دیکھیں گے بہت ساری چیزیں آپ کو تبدیل ہوتی ہوئی بھی دکھائیں گی. اور میں یہ نہیں کہہ رہا کسی موقع پر بھی کہ عمران خان صاحب نے کوئی ڈیل کی ہے. بہت سارے لوگوں کی ڈیوٹی لگ گئی کہ ڈیل بولو ڈیل بولو ڈیل بولو. اور بھئی عمران خان کوئی راکٹ لانچر دے کے تو نہیں بیٹھا ہوا جیل میں, سیاستدان ہے, ٹیبل پہ بیٹھ کے مسئلہ حل کرے گا. لیکن مسئلے کا حل کیا ہے؟ مسئلے کا حل یہ ہے کہ پاکستان میں صاف اور شفاف الیکشن کروایا جائے,
इसी के लिए वो डट के मार खा रहा है। पाकिस्तान के अंदर रूल ऑफ लॉ होना चाहिए, पाकिस्तान के साथ तजर्बे बंद किए जाएं, मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट जो है वो अपनी डोमेन में वापस जाए, इसके लिए वो बैठ के बात करे और वो कहें जी हम पीछे हटते हैं, हम फ्री एंड फेयर इलेक्शन करवाते हैं, पाकिस्तान में अवामी हुकूमत बनने के लिए हम राह बनाते हैं, तो फिर तो पाकिस्तान भी चल जाएगा, मामला भी ठीक हो जाएगा। अब ये बात इमरान खान साहब ने उन्हीं से करनी है ना जिन्होंने कब्जा किया हुआ है, जिनके ऊपर कब्जा किया हुआ है उन्होंने उन्हीं से बात करनी है जिन्होंने कब्जा किया हुआ है। ऐसा तो नहीं हो सकता कि बेचारे सारे मजलूम आपस में बातें करें। शहबाज शरीफ की तो इतनी औकात नहीं है कि वो इमरान खान साहब की मुलाकात करवा दें, वो कहते हैं मैं पूछ के बताऊंगा। फील्ड मार्शल के जूते सुबह उठ के पॉलिश करते हैं, शाम को भी पॉलिश करते हैं, तो वो नहीं कर सकेंगे, उनसे ये होगा भी नहीं। राणा सनाउल्लाह साहब ने एक बड़ा बारीक काम करने की कोशिश की है, लेकिन रात गए जब मैं ये वीलॉग रिकॉर्ड कर रहा हूं, सुबह होने वाली है, तो अब तक की इतला के मुताबिक इमरान खान साहब को अभी तक शिफ्ट नहीं किया गया, अभी तक शिफ्ट नहीं किया गया, लेकिन वहां से लोगों को हटा दिया गया है, डिजिटल मीडिया के लोगों को भी हटा दिया गया है और सिक्योरिटी के बड़े सख्त इंतजाम कर दिए गए हैं। तो बहुत मुमकिन है कि अस्पताल में इमरान खान साहब को शिफ्ट किया जाए या उनको हो सकता है चेकअप के लिए लाया जाए चंद घंटों के लिए। कुछ कह नहीं सकते आप क्या होगा, लेकिन कुछ ना कुछ तो होना है, ऐसा लगता है, जिस किस्म की एक्टिविटीज वहां पे हो रही थी। अब इमरान खान साहब को इसी अस्पताल में लाया जाता है या किसी और, हम कुछ कह नहीं सकते इस वक्त, लेकिन एक्टिविटी हो रही है और हुकूमत को अदालती फैसले पे अमल दरामद तो करना पड़ेगा। अगर अदालती फैसला ही बदल जाए तो वो एक अलग बात है। राणा सनाउल्लाह साहब ने एक बड़ी बारीक सा काम करने की कोशिश की है। उन्होंने कहा कि हुकूमत नजरसानी की वजाहत कुछ नए तरीके से, वो कहते हैं जी हम ये चाहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले पे अमल होगा, लेकिन एक तकनीकी वजाहत हम चाहते हैं कि उसके लिए हमने नजरसानी दायर की है कि सुप्रीम कोर्ट के इस ऑर्डर में वो लिख दे कि ये ऑर्डर खसूसी हालात में दिया गया है और इसका इतलाक बाकी कैदियों पे नहीं होगा। अब वो इमरान खान को जिच करना चाह रहे हैं, इमरान खान साहब को नीचा दिखाना चाह रहे हैं कि जनाब ये तो इमरान खान के लिए खास तौर पे ऑर्डर आया था, बाकियों के लिए नहीं होता। इसी तरह नवाज शरीफ के लिए भी खास ऑर्डर आया था, बाकियों के लिए नहीं होता। अब वो इसके अंदर से अपनी सियासत निकाल रहे हैं। देखें, अगर सारे कैदियों के लिए आपको ये ऑर्डर चाहिए ना, तो आपको सारे कैदियों को कैद तन्हाई में डालना पड़ेगा, सारे कैदियों की मुलाकातें भी बंद करनी पड़ेंगी, सारे कैदियों के फोन भी बंद करवाने पड़ेंगे, टीवी अखबार भी सारे कैदियों का बंद करवाना पड़ेगा और सारे कैदियों को इस हाल में रखना पड़ेगा कि उनके सलाम का कोई जवाब भी ना दे। और जब वो इमरान खान की हालत को पहुंच जाए कि अच्छे खासे आदमी का आपने हाल खराब कर दिया, तो फिर आप सारों को ये वाली सहूलत दे दें। जब आप एक कैदी के लिए मखसूस हालात पैदा करेंगे तो फिर आप उसको मखसूस सहूलत भी देंगे। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान बड़ी क्लियर हो जाएगी इसमें। देखिए ना, एक बात यह है कि मसला ये नहीं है कि इमरान खान का इलाज कौन सा डॉक्टर कौन से अस्पताल के अंदर करेगा। बड़ा मसला यह है कि इमरान खान को इस हाल में पहुंचाया किसने है और कैसे पहुंचाया गया है। यह भी एक सवाल है जिसका जवाब कौम को मिलना चाहिए। अब इमरान खान साहब का एक बहुत पुराना क्लिप निकाल के जो है वायरल किया जा रहा है। बहुत सारे लोग वो क्लिप चला रहे हैं जिसपे इमरान खान साहब कह रहे हैं कि ये वाली शक्ल देखिए, ये शक्ल नवाज शरीफ की जो है, जब इसे डॉक्टर शीरी मजारी ने देखा तो वो रो पड़ी। और याद रखें, डॉक्टर शीरी मजारी को रुलाना बड़ा आसान काम नहीं है। तो देखें जी, ये नवाज शरीफ की बीमारी का मजाक कर रहा था। नहीं, इस क्लिप की डेट बताएं क्या थी। जिस वक्त नवाज शरीफ साहब के बारे में इमरान खान साहब को बताया गया वो बीमार है, तो इमरान खान साहब ने उनके हक में बात की, उन्हें इलाज की सहूलियत फराम की, उन्हें मौका दिया हर तरह का। वो पाकिस्तान से बाहर भी गए तो इमरान खान साहब ने नहीं रोका। लेकिन जब नवाज शरीफ साहब ने बाहर जाने के बाद कुक्कड़ खाना शुरू कर दिए, पिज्जा शॉप्स के अंदर वो नजर आ रहे हैं, वो एक दिन भी अस्पताल में दाखिल नहीं हुए। उन्होंने कोई, यहां पे प्लेटलेस की रिपोर्टें 15-15 मिनट के बाद आती थी, बरतानिया से 4 साल में एक मरतबा भी नहीं आई। जब नवाज शरीफ ने बरतानिया में जाकर अपनी बीमारी का खुद मजाक बना दिया और वहां पे इलाज करवाने की बजाय, अस्पताल में दाखिल होने की बजाय, मरियम नवाज ने बताया हुआ था मियां साहब की बहुत सारी सर्जरीज होनी है, हमने एक भी नहीं देखी, एक भी रिपोर्ट नहीं हुई। तो जब नवाज शरीफ साहब ने अपनी बीमारी का खुद मजाक उड़ा दिया और वहां से बैठ के इन्होंने सियासी बयानात देना शुरू कर दिए और सियासी साजिशें और मीटिंग्स करना शुरू कर दी, तब इमरान खान ने कहा कि ये तो बंदा हमें चक्कर देकर गया हुआ है। फिर इमरान खान ने स्टेटमेंट दिया कि इसकी शक्ल देखो, ये तो ऐसा मासूम बना हुआ था कि मैं बीमार हूं, मुझे बाहर निकालो। जब ये बाहर निकल गया तो वहां जाके चौड़ा होकर बैठ गया। ये वो मौका था जब नवाज शरीफ साहब ने कई साल तक वॉयलेट किया और वापस आने से इनकार किया और इश्तिहारी भी हो गया। तो ये चीजों को गड़मड़ करते हैं, तोड़ के क्लिप कहीं से निकाल के वो चला देते हैं। ये सबको याद रखना चाहिए कि जिस वक्त नवाज शरीफ बीमार था उस वक्त इमरान खान साहब ने कुछ और कहा था, और जब नवाज शरीफ ने बाहर जाकर धोखा दिया और उसका पोल खुल गया तब इमरान खान साहब ने कुछ और कहा था। ये हम सब जानते हैं। ख्वाजा आसिफ ने कहना शुरू कर दिया मेरे ऊपर बड़ा जुल्म हुआ, जेल के अंदर बहुत शदीद जुल्म हुआ, मेरे साथ बड़ी ज्यादती हुई जेल के अंदर, ये हो गया वो हो गया। ये नादरीन जो स्टेटमेंट है ना, ये ख्वाजा आसिफ का है। लेकिन एक्चुअली ख्वाजा आसिफ के साथ क्या हुआ और ख्वाजा आसिफ साहब किन हालात में थे और कैसे उन्हें रखा गया था, जरा ये आप देख लें। ख्वाजा आसिफ साहब गिरफ्तार होते हैं दिसंबर की 29 तारीख को, यानी आप समझ लें कि जब 2020 खत्म हो गया तो ख्वाजा आसिफ गिरफ्तार हो गए। तो थोड़े ही दिन के बाद
22 दिन जिस्मानी रिमांड के बाद इन्हें जुडिशियल कर दिया गया और जेल जाते ही 16 फरवरी को आंखों के इलाज के लिए ख्वाजा साहब मेयो अस्पताल में मुंतकिल हो गए और 11 मार्च को मेयो अस्पताल पसंद नहीं आया तो वहां से जिन्ना अस्पताल चले गए। और उसके बाद जब तक ख्वाजा साहब रिहा नहीं हुए तब तक 24 जून के दिन तक ख्वाजा साहब अस्पताल में ही रहे अपनी फैमिली के साथ और अस्पताल के अंदर ही उन्होंने टाइम गुजारा। तो ख्वाजा साहब आपने तो महीना भी जेल, 1.5 महीना जेल आपने नहीं काटी, टोटल 1.5 महीना जेल नहीं काटी। बातें इनकी सुनो, पता नहीं कभी यहां की बातें, कोई शर्म होती है, कोई हया होती है, कभी कुछ। जमीन आसमान के कलाबे ऐसे मिलाते हैं जैसे पता नहीं दुनिया भर का जुल्म और जबर इनके ऊपर हुआ है। मैं नहीं चाहता किसी भी बेगुनाह को जेल में डाला जाए, लेकिन इस तरह बातें ना करें, आप लोगों को बातें ना सुनाएं, किसी की बीमारी का मजाक ना उड़ाएं, क्योंकि इमरान खान ने कभी आपकी बीमारी का, ना नवाज शरीफ की बीमारी का, ना कभी बेगम कुलसूम नवाज की बीमारी का इमरान खान ने कभी मजाक नहीं उड़ाया। नादरीन, एक और खबर है मैं आपके साथ शेयर करता हूं। ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वालों को इतना गुस्सा तो नून लीग पे नहीं चढ़ा, इतना गुस्सा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बदतरीन इमरान खान के मुखालिफिन पे नहीं चढ़ा जितना तहरीक इंसाफ गुस्से में है उन लोगों पे जो मुश्किल वक्त में इमरान खान को छोड़ गए थे। असद उमर साहब गए कौमी असम्बली में, वहां पे उन्होंने फातह ख्वानी करनी थी बकौल उनके और बाकी लोगों के, कि वो गए और जाके उन्होंने बैरिस्टर गौहर की वालदा के इंतकाल की फातह ख्वानी की। मेरी भी उनसे बात हुई थी, मैंने भी उनके लिए दुआ की, लेकिन उसके बाद वो स्पीकर अयाज सादिक से मिलने के लिए चले गए और खबर ये निकली कि जनाब अब ये पीटीआई के करीब करीब हो रहे हैं। पीटीआई ने भी तरदीद कर दी, लेकिन जो सोशल मीडिया के ऊपर रोला पड़ा, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इतनी गुस्से में है और जो सोशल मीडिया के कारकुन है वो इतने शदीद गुस्से में है कि मुझे ऐसा लगता है कि वो किसी को भी बर्दाश्त कर लेंगे। उन लोगों को जो मुश्किल वक्त में इमरान खान साहब को धोखा देकर गए, उन्हें शायद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बर्दाश्त नहीं करेगी, या जिन्होंने मुश्किल वक्त में इमरान खान साहब को छोड़ दिया उन्हें यह बर्दाश्त नहीं करेगी। इनका मुस्तकबिल क्या होगा ये फैसला तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने करना है, खालिसतन एक पॉलिटिकल पार्टी का अंदरूनी मामला है, मगर इसमें बड़ी लेदे होगी। कारकुन जो है वो छोड़कर जाने वालों के लिए कोई गुंजाइश निकालने के लिए तैयार नहीं है। ये हमने देखा, ये हमने बार बार देखा, बहुत सारे मामलात में देखा। तो इमरान खान साहब इन मामलात से इररेलेवेंट नहीं रह पाएंगे, अगर वो बाहर आ जाते हैं तब भी ये चीजें तो होंगी। एक और दावा किया गया कि बैरिस्टर सैफ की इमरान खान साहब से गुज़िश्ता रात कोई मुलाकात हुई।